जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। यानी प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस को हम भली भांति एक अच्छे स्तर से आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आज ही आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस हमको कैसी लग रही है। तो चलिए आज का टॉपिक लिखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ाए और पास्ट के चारों टेंस पढ़ाए। उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे पास्ट का पढ़ाए थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ऐसे चलेगा फ्यूचर का कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर टेंस खत्म। चलो फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य। और इंडेफिनिट को अनिश्चित। भविष्य, अनिश्चित और टेंस को काल। अगर कोई आपसे इसकी हिंदी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित और फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है, चलो लिखो इसकी पहचान। सबसे पहले बात है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, क्यों? तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्या लगा होना चाहिए? गा, गी, गी। अगर वर्ब के साथ गा, गी, गे लगा है तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बस यही, देखो यहां तक आ रहा है वो। वर्ब प्लस गा, गी, गे अगर है तो वाक्य हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। काम अनिश्चित हो, उसमें काम अनिश्चित हो। वर्ब प्लस गा, गी, गे और काम अनिश्चित हो तो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी। इसके बाद क्या लिखाएंगे हम? नियम लिखो, रूल। रूल नंबर 1, इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ क्या लगता है? विल और शायर लगता है। कुछ नहीं। अब देखो इसमें जो है कुछ टीचर्स आपको या कुछ बुक आपको पढ़ाती है कि आई और बी के साथ शायर लगाते हैं, जबकि ये कहीं लिखा नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आई और बी के साथ शायर लगाओ, किसी को बिल लगाओ। आप स्वतंत्र जो इच्छा वो लगाओ, चाहे आई के साथ बिल लगाओ, चाहे आई के साथ शायर लगाओ, चाहे यू के साथ शायर लगाओ, चाहे बिल लगाओ, दोनों सही है। कोई गलत नहीं कर सकता इस वाक्य को। बोर्ड में आपका वाक्य नहीं गलत होगा। आप हाई स्कूल में, आप बोर्ड परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल की, आप एग्जाम में बिल शायद कहीं भी लगाओ, स्वतंत्र है। इसके लिए आपका वाक्य नहीं गलत होगा। ये सब कहातु है और ये रटने के अनुसार बताया जाता है कि आई और बी के साथ शायर, आगे के साथ बिल। ऐसा कहीं लिखा नहीं किसी बुक में। ठीक है, तो लिखो रूल नंबर 2 लिखो। इसमें क्रिया की मूल रूप का प्रयोग करते हैं। क्रिया की पहली अवस्था या मूल रूप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं।
ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम हो, सबके साथ हम बीजासल कुछ भी लगा सकते हैं। बस ये जो आपके सर आपको पढ़ाए हैं, अच्छा बात है, तो गलत नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं कि आई और बी के साथ सह लगता है तो ठीक है, उनका भी कहना मानो, लेकिन आप कुछ भी लगाओ वह गलत नहीं रहेगा। इसे लिखे। अब देखो हमारा वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बिल या सैल, बिल या सैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपका कॉम्प्लीमेंट और, ठीक है। इसे हटाएं नीचे वाला। चलो देखो, यदि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल रहेगा, बिल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब जैसे कोई वाक्य लिखा है, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, तो यहाँ पर जाना वर्ब है ना, जाना के साथ गा लगा है, गागी गे, तो वाक्य हमारा किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो वह के लिए ही विल गो टू मार्केट। गुरुजी ज्यादातर विले लागे थे ना गुरुजी। जी भैया कुछ भी लगाओ, कितनी बार बोलो, कुछ भी आप आपका गलत नहीं माना जाएगा। बस अगला वाक्य दोनों लगा देते, तो दोनों कैसे लगा दोगे। हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएंगे, तो बी सायल या बिल कुछ भी लगाओ, बी सायल सिंग ए सॉन्ग। उन्हें कहना मैंने सैली लगा दिए भैया, गुस्सा हो जाएंगे कि सैल नहीं लगा, बिल लगा दिए। देखो आपके क्लास में पढ़ाया गया, मैं मानता हूं, हम भी पढ़े थे कि आई और बी के साथ सैल लगता है, रूल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगला वाक्य लिखो, राधा अपना पाठ याद करेगी, राधा अपना पाठ याद करेगी, तो राधा विल लर्न हर लेसन, लर्न में होता है याद करना, तो राधा विल लर्न हर लेसन, यानी अपना पाठ। ये हो गया आपके 3 वाक्य। और भी वाक्य लिखा है कुछ, जल्दी करो, लिख रहे हो सब लोग, नहीं लिख रहे हो। ऊपर वाला हटा दे इसे। जी किसी नाई लगाओ राधा तो एक याद उनका व्यक्ति के नाम, उनके पुरुष के नाम है कोई। हाँ तो हर नहीं लगा अपने के लिए, ये बता कि जब कोई स्त्री जाती हो तो वहाँ पर अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। स्त्री राधा तो हाँ तो क्या राधा क्या है, लड़की है लड़का होता है, राधा पुरुष होती है। राधा नाम, तो तुम्हें राधा नाम किसी लड़के का नाम सुने हो? राधा, राधा लिखा को समझो, तुम्हें आ रहा लड़का है तो हर ही लगा दो। बच्चे कक्षा में कल अंग्रेजी बोलेंगे, बच्चे कक्षा में कल अंग्रेजी बोलेंगे, तो द चिल्ड्रन कैसे बनाओगे,
द चिल्ड्रन विल स्पीक इंग्लिश इन द क्लास टुमारो। तुम्हारा भी मेरे लिए बात था कल। कल, आने वाला कल, टुमारो बीता हुआ कल, एस्टरडे, यानी जो कल बीत चुका है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो कल क्या था, एस्टरडे। लेकिन कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें टुमारो तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, एस्टरडे में पढ़ा चुका हूँ, ये चीज होता है। बीता हुआ कल एस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। वही होते ना ये। देखो जल्दी, मैं इस कोचिंग में कुछ बच्चों को पीटूंगा। अगर ऐसा वाक्य लिखा है, मैं इस कोचिंग में कुछ बच्चों को पीटूंगा, अगर ऐसा वाक्य लिखा है तो पहले मैं पीटूंगा, यानी आई शैल बीट, बीट मीन्स पीटना होता है, तो आई शैल बीट यानी मैं पीटूंगा किसको, कुछ बच्चों को, तो सम ऑफ चिल्ड्रन, कुछ के सम ऑफ चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चों को। कहाँ पीटूंगा, इस कोचिंग में, तो इन दिस कोचिंग। लिखो जल्दी से दोनों वाक्य। वाह, मैं इस कोचिंग में कुछ बच्चों को पीटूंगा, तो आई शैल बीट सम ऑफ चिल्ड्रन इन दिस कोचिंग। अगर ऊपर वाला क्या था, बच्चे कक्षा में कल अंग्रेजी बोलेंगे, तो द चिल्ड्रन विल स्पीक यानी बच्चे बोलेंगे इंग्लिश इन द क्लास, इस क्लास में, टुमारो मींस कल। क्लियर हुआ दोनों वाक्य। अगला वाक्य लिखो, दोनों रेज कर दें। अगला वाक्य लिखो, आप परीक्षा में अच्छे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, लिख लो बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में वो प्रकार के, आप अरे तो ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो आपके लिए यू शैल या बिल कुछ भी लगाओ, यू शैल गेट मीन्स प्राप्त करना, गुड मार्क यानी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इन द बोर्ड एग्जाम, लिखिए। अगला वाक्य, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यू शैल गेट गुड मार्क इन द बोर्ड एग्जाम। कुछ और लिखा है, मैं बच्चों को
मैं बच्चों को शक्ति, सफलता और क्या लिखवा दे? शक्ति और सफलता कर लो। देखो वाक्य सोचना पड़ता है कौन सा वाक्य बनेगा। मैं बच्चों को शक्ति और सफलता के बारे में बताएंगे। सिखाऊंगा। मैं बच्चों को शक्ति और सफलता के बारे में सिखाऊंगा। तो आई शैल टीच। आई शैल टीच। हाँ, आई शैल टीच क्या सिखाऊंगा? पावर एंड सक्सेस। पावर एंड सक्सेस नहीं, गलत हुआ। आई शैल टीच अबाउट के बारे में गुरुजी के बारे जी, अबाउट पावर, यानी आई शैल मैं सिखाऊंगा टीच बच्चों को। आई शैल टीच टू द चिल्ड्रन अबाउट पावर एंड सक्सेस। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आई शैल टीच अबाउट पावर एंड सक्सेस टू द चिल्ड्रन, और या तो फिर आई शैल टीच टू द चिल्ड्रन अबाउट पावर एंड सक्सेस, ऐसे भी बनेगा। वैसे शुद्ध रूप से चाहो तो आई शैल टीच अबाउट पावर एंड सक्सेस टू द चिल्ड्रन यहाँ कर लो। अगर शुद्ध रूप से अंग्रेजी में देखा जाए वाक्य तो सक्सेस टू द चिल्ड्रन। टीच अबाउट जो शुद्ध तरीका है वही माना जाएगा इंग्लिश में कि आई शैल टीच मैं सिखाऊंगा अबाउट के बारे में, पावर एंड सक्सेस सफलता और शक्ति के बारे में, टू द चिल्ड्रन बच्चों को। सही वो भी, लेकिन अगर देखा जाए इंग्लिश के ग्रामर रूल से तो सही है कि आई शैल टीच मैं सिखाऊंगा अबाउट पावर एंड सक्सेस टू द चिल्ड्रन। ये ग्रामेटिकली रूप से सही माना जाएगा वाक्य। हुआ है वाक्य। लिखो तुम कल स्कूल जाओगे? बनाओ। तो यू विल गो टू स्कूल टुमारो। You will go to school tomorrow। अगला वाक्य लिखो। जिसमें लास्ट में गा गीगे होगा सब वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गुरुजी वहां सेल लगा दिया जाए। अरे सेल भी कुछ भी लगाओ, सही है। यू के साथ सेल बढ़िया। सही क्या बना दो वाक्य। एक वाक्य लिखो। आप इस गांव में खेलेंगे। You shall play in this village। इन दिस विलेज का है बेटा। इस गांव में। इसमें दिस वाली
लिखो अगला वाक्य। खा लेंगे। अंकुर अंकुर मोबाइल स्कूल में गंवाते हैं। अंकुर स्कूल में मिठाई खाएंगे। कौन सा सीमा? अंकुर स्कूल में मिठाई खाएंगे तो अंकुर विल ईट स्वीट इन द स्कूल। गंवाएंगे। अंकुर स्कूल में मिठाई खाएंगे तो अंकुर विल ईट स्वीट इन द स्कूल। अंकुर वीडियो देख ली। तो पूरा वहीं पे समझा रहा हूँ नाम ना कोई किसके साथ खा सकते हैं। बड़े गंवाएंगे। अगला वाक्य लिखो। मीठ मतलब राजा बाजा बजा कल अंकुर के साथ स्टेशन पर अपने मित्र अंकुर मित्र सुदामा को बचाए पानी में। अंकुर के साथ स्टेशन पर राजा कल अपने मित्र अंकुर के साथ स्टेशन मुझे मलारी जा रहे थे। एक व्यक्ति जाने पानी में पड़ा मिला। अपने गांव के साथ जाएंगे। स्टेशन राजा कल अपने मित्र अंकुर के साथ अपने गांव जाएंगे। ये वाक्य लिखा कैसे बनाओगे इसे? द ओल्ड राजा विल गो टू हिज विलेज। यानी राजा अपने गांव जाएंगे किसके साथ? अंकुर के साथ विथ हिज फ्रेंड फ्रेंड अंकुर। अंकुर दो छोटी अपने आवाज हुई। और क्या, एक बार अपने गांव तो विथ हिज विलेज, अपने मित्र के साथ विथ हिज, अपने अंकुर के साथ। अपने अंकुर और क्या? अरे हमारा तो नातेदार है। नातेदार को अपने छोड़ा नहीं करो। अरे हमारा मुझे पुराना है। लिखो The old man who will go to एक गुरुजी कल वाक्य। का अंग्रेजी ना लिखा है गुरुजी। तुम्हारा ना लिखो शायद। नाइन कल का है। कल अंकुर टुमारो। यानी राजा विल गो टू हिज विलेज विथ हिज फ्रेंड अंकुर टुमारो। लिखो रामानंद रामानंद एक अच्छा उदाहरण बनेंगे इसके लिए कमाने के लिए। अरे बहुत सही है। रामानंद लिख लो गांव में कि बता ठीक है। बस सही। रामानंद एक अच्छा उदाहरण बनेंगे तो रामानंद बिल बी मिस पन्ना तो रामानंद बिल बी ये गुड एग्जाम्पल। सक्सेस होने के लिए बनेगा एक दिन गाँव में कि रामानंद बिल बी अ गुड एग्जाम्पल। कल टुडे नाइन का टुडे मिस आज होता है। हमारो तो कितना मिनट हुआ? अंकुर तो फेमस हुई है। 25 अगला वाक्य लिखा है। गुरुजी अब कहा दीजिए। एक वक्त तुम लोग बनाओ। इसके दिमाग खराब। मैं दिमाग खराब हो जाएगा। रुक जा राम राम रामा रामानंद एक कमाने के एक अच्छे एग्जाम्पल।
अच्छा उदाहरण भाई हाँ हाँ। रवि मतलब बनाना है स्टेशन पर चाय बनाएगा। लिखो बनाए सारे रवि स्टेशन पर चाय बनाएगा। बनाओ जरा, वाक्य बनाओ, चाय नहीं। बोले ना सब बन जाए चाय निकालो ना इंग्लिश। रवि स्टेशन पर चाय बनाएगा, कैसे बनेगा ये वाक्य? बहुत सरल है। देखो रवि will prepare रवि will will prepare prepare tea at station एट स्टेशन। at खाली प्रयोग होता है मॉडल ठीक है। एट स्टेशन, एट का है बोला बच्चा। स्टेशन पर डिपोजिशन है, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इन कहाँ होता है, एट कहाँ होता है। विल बी गुड। हटाओ ना, चलो। स्थान के लिए गुरुजी एट लागी एक वाक्य लिखो, बड़ा सा वाक्य बनाओ जरा। मैं गुरुजी इंग्लिश से हम खाली बनाए थे बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इस वाक्य से आपको कई मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। मैं बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिखाऊंगा। ये क्या होगा? चल रहा है ना? यानी मैं बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिखाऊंगा। तो क्या है? मैं सिखाऊंगा, संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिखाऊंगा। तो आई शैल टीच, टीच में सिखाना। अबाउट इंडियन कल्चर में होता है भारतीय सभ्यता। क्या? इंडियन कल्चर, कल्चर में होता है सभ्यता। CULTURE कल्चर। एंड सिविलाइजेशन में सभ्यता होता है। एंड सिविलाइजेशन किसको? बच्चों को। टू द चिल्ड्रन। तुम्हारा दिमाग नहीं अलग रहता है, ठीक है? क्या बताना है? अबाउट में इसके बारे में, इंडियन कल्चर में इसका होता है सभ्यता, और सिविलाइजेशन मतलब होता है संस्कृति हमारी। तो क्या तुम्हें दिक्कत है? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति एंड सिविलाइजेशन सभ्यता। पढ़ने हो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहां नहीं आता है। तो आई शैल टीच में सिखाऊंगा अबाउट के बारे में, इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति के बारे में, एंड सभ्यता, और सभ्यता क्या होता है? सिविलाइजेशन। लिख लो, सभ्यता को सिविलाइजेशन और भारतीय संस्कृति को इंडियन कल्चर। कई दिन बाद बनवाए हुए आप लोगों को, फिर परेशान हो। तो ये रहा हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस से संबंधित क्लास। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होते हैं तो उन सभी डाउट को आप कमेंट के माध्यम से हमारे हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इस चीज को लाइक कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।